आखिर जयंत चौधरी को लेकर अमित शाह के मन में क्या है? आखिर जयंत चौधरी को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान बी? यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आते ही चुनावी समीकरण के बनने और बिगड़ने का खेल भी शुरू हो गया है। चुनाव पूर्व हुए गठबंधन चुनाव बाद भी बने रहेंगे, इसको लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वैसे भी राजनीति में पहले से कुछ भी तय नहीं होता। यूपी में हुए पिछले 3 चुनावों में जाट वोटर्स ने बीजेपी को टूट कर वोट किए थे, लेकिन इस बार स्थिति कुछ उलट दिख रही है। लिहाजा बीजेपी ने जाटों के नेता जयंत चौधरी को लेकर प्लान बी भी तैयार कर लिया है। जानकारों की माने तो जाट नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में जयंत चौधरी को एनडीए में आने के ऑफर के साथ ही इस प्लान पर काम शुरू हो गया है। फिलहाल जयंत चौधरी ने भले ही किसी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया हो और वो एसपी के साथ चुनावी गठबंधन में बने हुए हों, लेकिन भविष्य में ये गठबंधन जारी रहेगा, उस पर अभी से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जाट वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। जानकार कहते हैं कि यूपी में भी चुनाव बाद हरियाणा वाला फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर सिमट गई थी, जो बहुमत से 5 सीटें कम थी। ऐसे में पार्टी को जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला का साथ मिला। जाट वोटर्स ने सत्ता की चाबी उनके हाथ में दी और आज वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने पिछले दिनों दिल्ली में 250 जाट नेताओं के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जाट समुदाय के बीच एक बार फिर लोकप्रिय हो रहे जयंत चौधरी को लेकर अमित शाह ने नरम रुख का परिचय दिया है। बीजेपी ने ऐसा कर ये संदेश देने की कोशिश की कि जाट जिन्हें नेता मान रहे हैं, उनके लिए बीजेपी के मन में भी कुछ गलत भाव नहीं है। जानकार कहते हैं कि शाह की रणनीति ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में तत्काल असर डाला है। सीधे सीधे तो नहीं, कम से कम संकेतों में ही शाह के जयंत के प्रति नरम रुख से जाट वोटरों में एक संदेश गया है कि क्या एसपी-आरएलडी गठबंधन में उनकी बात सुनी जाएगी। इस तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब जयंत भले ही पाला बदलने की बात से इनकार कर रहे हों, मगर जाट वोटरों के मन में जो संदेह का बीज बोया गया है, वो उन्हें भी परेशान कर रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।